हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज हम निकल रहे हैं ऋषिकेश और देवप्रयाग के लिए विद फैमिली। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इस जर्नी में क्या क्या फन किया, प्लस मैंने अनाया के लिए क्या क्या फूड पैक किया है जो कि ट्रैवल फ्रेंडली हो सकता है। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, साथ साथ में सारी जो भी अपडेट होंगी वो शेयर करती रहूंगी। एंड हेयर इज अनाया जो कि देवप्रयाग जा रही है लेकिन गोवा की वाइब्स में। तो अनाया के जो कपड़े हैं ये अनाया के पापा लेके आए थे गोवा से। तो अनाया इन कपड़ों को पहन के जा रही है देवप्रयाग एंड ऋषिकेश, नॉट गोवा। तो अभी हम निकल चुके हैं और हमें निकलते निकलते मॉर्निंग में 8 बज गए थे। प्लानिंग तो थी मॉर्निंग में 6 o'clock निकलने की, बट हम लेट हो गए थे अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो फिर हमें डर भी लग रहा था काफ़ी कि कहीं हमें दिल्ली वाला जाम ना झेलना पड़े, क्योंकि वो मॉर्निंग में जो ऑफिस आवर्स होते हैं ना वो काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। मतलब अगर जहाँ 1 घंटा आपको लगना होता है वहाँ पे आप 2 hours लेके चलो, इतना ज़्यादा मॉर्निंग में जाम मिल जाता है। बट हाँ, जैसे हमने घर से अपना टोल क्रॉस किया तो उसके बाद में हम इजीली यहाँ से निकल रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा। बट अभी तक तो हमें जाम नहीं मिला था। और जैसे ही हम दिल्ली में एंटर हुए धीरे धीरे हमें जाम मिलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अगेन वही 8 या 8:15 हमें हो रहा था टाइम। तो यहाँ पे हम रेड लाइट पे खड़े डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ऑब्वियसली जाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। अराउंड शायद हमें 1 बजे की हमारी दिखा रहा था रीचिंग टाइम। उससे पहले जो हमारा रीचिंग टाइम था वो था 12 o'clock। तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग सब लेट ही चल रहा था हमारा। और फिर हमने पिक कर लिया था अनाया की दादी को। तो अभी हम 2 कार में हैं, 2 कार लेके जा रहे थे हम घूमने के लिए। तो 3 और 2 हम ऐसे ऐसे करके बैठे हैं। तो फिर सब सवारी इधर उधर शिफ्ट ही हो रही है। तो अभी अनाया की दादी हमारे साथ में शिफ्ट हो गई हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मतलब बहुत सपोर्ट मिल जाती है फैमिली की। तो जैसे कि अनाया की फ़र्स्ट ट्रिप है तो फिर उन्होंने काफ़ी इसको संभाल के रखा था। और ऑब्वियसली मतलब तुम्हारा भी थोड़ा सा बर्डन कम होता है। उसके बाद मैंने और अनाया ने बनाई रील, जो कि आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो। और यार इस बार ना थोड़ा सा गूगल मैप ने पता नहीं कैसा रास्ता हमें बताया था, जो कि ना पूरा प्रॉपर एक्सप्रेस वे नहीं था। वैसे तो हम हरिद्वार जाते हैं तो प्रॉपर एक्सप्रेस वे के थ्रू जाते हैं, बट ये वाला जो रूट है ये इन्होंने थोड़ा सिटी टू सिटी निकाला हुआ है अंदर अंदर। और यहाँ अनाया खा रही है हलवा, तो जो कि मैं उसके लिए बना के लाई थी। और एक मील मैं उसको ना प्रॉपर देसी घी में बने हुए हलवे की देती हूँ। और जो हलवा होता है वो नॉर्मली आटे का ही होता है, तो बहुत हेल्दी होता है बेबीज़ के लिए। अगर बेबीज़ रोटी नहीं खाना चाहते तो आप उनको ऐसे बना के दे सकते हो। और फिर उसने पिया पानी, और उसके बाद में फिर हमने पिया गन्ने का जूस, जो कि हम अनाया के लिए भी अब अलग से लेते हैं। तो मैं अगेन वही बोलूँगी कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो हम खा रहे हैं वो अनाया को भी दें, जिससे कि उसका भी थोड़ा एक्सपोजर बढ़े और उसको भी पता चले कि और क्या क्या चीज़ें हैं खाने के लिए। और मैं यहाँ पे ना डैम कैप्चर कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा डैम था, बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद में हम पहुँच गए थे हरिद्वार। और जब ये ओम और शिव जी आते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ अब हमारा हरिद्वार चल रहा है। उसके बाद में ऊपर से किया हमने गंगा माँ को क्रॉस और बोला हर हर गंगे, और काफ़ी अच्छा लगा हरिद्वार में आके। और फिर हम निकल गए ऋषिकेश के लिए, और जाते हमने किया लंच ऋषिकेश में। और फिर ऋषिकेश जाके पता चला गाइस कि ना ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा ही मतलब भीड़ है, और ना काफ़ी ज़्यादा वो था रश। और ना साथ में जितने भी रूम्स थे वो सारे ना आउट ऑफ स्टॉक ही थे, यहाँ पे सारे लग चुके थे। तो हर चीज़ ना डबल हो रही थी। तो हमारा फिर सडनली प्लान चेंज हुआ। फिर हमने ऋषिकेश में पी चाय, और फिर चाय पीने के बाद में हम लोग निकल गए थे देहरादून के लिए। और फिर इस प्लान में सडन चेंज हमने यही किया था कि हम लोग ना देहरादून और मसूरी जाएंगे अब। तो फिर हमने ये ट्राई किया कि आज हम एक काम करते हैं, हम स्टे करते हैं देहरादून में ही, और फिर हम नेक्स्ट डे निकलेंगे मसूरी के लिए। तो ये फिर मैंने कुछ क्लिप बनाई है जो कि देहरादून की है। और यहाँ पे अनाया ने लिया है बैलून, और एक ये हेलोजन वाला भी लिया है। तो मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक की, बहुत एक्साइटेड थी इसको देख के। और फिर उसके बाद में मैंने खाया 5 पानी वाला पानी पूरी, जो कि बहुत टेस्टी था। और फिर उसके बाद में हमने किया होटल चेक इन।
और फिर रेस्ट करके हम थोड़ी देर निकल गए थे अपना डिनर करने के लिए। और फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोकल स्ट्रीट फूड खाने से अच्छा है कि हम हल्दीराम में डिनर करें, क्योंकि हम अनाया को भी कुछ खिला सकते हैं वहाँ से लेके। और फिर हमने हल्दीराम में डिनर किया और फिर यहाँ पे गौरव ने और अनाया ने कुछ स्नैप्स भी लिए हैं जो कि बहुत क्यूट लग रहे हैं। दोनों सेम ही लगते हैं यार मुझे तो। डिनर के साथ साथ हमने फिर डेजर्ट में खाई थी पेस्ट्री, चीज़ पेस्ट्री थी, काफ़ी टेस्टी थी। और फिर हम पहुंच गए डायरेक्ट होटल रेस्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।